भागवत है क्या चीज? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम, निगम माने वेद। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। जिन वेदों के द्वारा उस परम तत्व का बोध प्राप्त होता है, उस तत्व का ज्ञान कराने वाले वेद हैं। और वेद भगवान कौन है? कल्पतरु, ये कल्प वृक्ष है। कल्पतरु माने कल्पितम संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतरु। आपके संकल्पित वस्तु का जो तत्काल दान कर दे उसका नाम कल्पतरु। कल्प वृक्ष के नीचे जो मांगो सो मिल जाता है। तो वेद भगवान कल्प वृक्ष हैं और वेद रूपी कल्प वृक्ष से गलितम फलम, पका हुआ फल नीचे टपका। और वो फल क्या है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत रूपी परिपक्व फल वेद रूपी उच्च शाखा से टपक के नीचे गिरा। किसी ने पूछा, बाबा पका हुआ फल बहुत ऊंची डाली से टपके तो फूट जाता है, तो भागवत रूपी फल फूटा हुआ है क्या? बोले नहीं नहीं, फूटा हुआ फल नहीं है। क्यों नहीं फूटा? बोले ये डायरेक्ट नहीं गिरा, इनडायरेक्ट है। डाली प्रति डाली के द्वारा धीरे धीरे धरा पर आया। सबसे पहले श्रीमन नारायण के दिव्य मुख की डाली से यह फल ब्रह्मा की शाखा पर आया। नारद श्री नारायण से टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका, फिर ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर अटका, फिर व्यास की शाखा से टपका तो सुख शाखा पर लटका, फिर सुख शाखा से टपका तो परीक्षित के माध्यम से समस्त रसिकों को प्राप्त हो गया। तो शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई सनई अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। डायरेक्ट गिरा होता तो फूट जाता, पर डाली प्रति डाली के द्वारा धीरे धीरे आया है, इसलिए साबुत है, सुरक्षित है और अखंडित है, खंडित नहीं हुआ। किसी ने कहा, ये बताओ ये खट्टा है कि मीठा? व्यास जी बोले बहुत मीठा है। बोले आपके कहने से तो हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? बोले आपका फल है तो आप तो उसकी तारीफ करोगे। फल बेचने वाला अपने फल की कितनी तारीफ करता है। कुछ लोग तो गलियों में आवाज लगाते हैं, मलाई वाले केले। अरे केला केला ही होता है, मलाई से थोड़ी बनाया होगा। पर प्रशंसा में न जाने क्या क्या उपमा लोग दे देते हैं। एक सज्जन गर्मियों में बेच रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, तो एक व्यक्ति सुन के प्रभावित हो गया, खरबूजा खरीद लिया, अमनिया करके पाया तो बिल्कुल फीका, उसमें कोई स्वाद ही नहीं। तो नाराज हो गया, क्यों रे मूर्ख, पागल बना रहा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। बेचने वाले ने कहा, भाई साहब नाराज क्यों होते हो, ये तो मुझे भी पता है इसमें स्वाद नहीं है, तो फिर तू इसकी तारीफ क्यों कर रहा था? बोले आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना सरकार, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं खरबूजे शक्कर से मीठे। अरे शक्कर डाल के खाओ तब मीठे लगेंगे, ये फीके हैं तभी तो बोल रहा हूं कि खरबूजे शक्कर से मीठे। तो ये तो फल वाले की चतुराई है, वो अपने फल की निंदा कैसे कर सकता है? भाई कैसा भी फल हो उसे तो बेचना है। तो व्यास जी ये आपका फल है भागवत, तो आप थोड़ी इसकी निंदा करोगे, हमें सबूत दीजिए ये फल मीठा है, इसकी गारंटी क्या है? व्यास जी बोले तो गारंटी भी हमारे पास है। जिस फल में तोता अपना मुंह मार दे तो फिर आंख मूंछ के विश्वास कर लेना चाहिए वो फल मीठा ही होगा, क्योंकि तोता फलों का पारखी होता है। वो उसी फल में चंचु प्रहार करता है जिसको समझ लेता है कि ये मीठा है। तो श्रीमद् भागवत रूपी फल में परमहंस परिव्राजकाचार्य व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है। सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम, सुख मुख विगलित फल है, इसलिए सामान्य मीठा नहीं है, अमृत द्रव संयुतम।
अमृत के समान मधुर है, क्योंकि इसमें मधुराधिपति माधव की मधुर कथा है। जो मधुराधिपते अखिलम मधुरम, जो सर्वथा मधुर ही मधुर, मीठे ही मीठे हैं, अखिलम मधुरम। तो माधुर्य मूर्ति माधव की मधुर कथा है, इसलिए फल मिठास से भरा पड़ा है, मीठा ही मीठा है। पिबत भागवतम रसमानयम। इसलिए हे रसिक जनो, अहो रसिका, अहो भुवि भावुका, हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, आओ और इस रस का बारंबार पान करो। मुहु, मुहु माने मत, बार बार। पहली बार कथा सुनोगे कुछ पल्ले पड़ेगी, कुछ सिर के ऊपर से निकल जाएगी, और जितनी बार इसको पियोगे उतना ही इसमें मिठास बढ़ती चली जाएगी, इसका स्वाद बढ़ता चला जाएगा, इसमें गति और रति होती चली जाएगी। जो कभी तम्बाकू ना खाता हो उसे खिला दो तो चक्कर खा के गिर जाएगा, और दो दो दाने खिलाने चालू कर दो धीरे धीरे, फिर एक दिन आएगा कि दो दो पुड़िया एक बार में जैसी आराम कर जाएगा। और कहीं खाने को ना मिले तो फिर उसे चक्कर आने लगते हैं कि हमारा तो मूड ही नहीं बन रहा साहब, सवेरे से एक पुड़िया नहीं मिली। पकड़ लेता है, रस पकड़ लेता है उसे। तो जो कड़वे व्यसन व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं, तो ये तो परम मधुर रस है, जल्दी से चित्त पर चढ़ता नहीं। और एक दिन जिस दिन धीरे धीरे सुनते सुनते चित्त पर चढ़ गया तो आप इसके बिना फिर रह नहीं पाओगे, जहां पता चलेगा वहां भागे भागे पहुंच जाओगे। बोलो भागवत भगवान की जय। इसलिए हे रसिक जनो, आओ और इस रस का जो भंडार है, रसमालयम, आलय माने घर, जैसे विद्यालय, भोजनालय, औषधालय, पुस्तकालय, तो भागवत क्या है? रसमालय। ये रस का आलय है, रस का भंडार है, रस ही रस भरा है। इसलिए हे रसिक जनो, आओ और इसका बारंबार निरंतर पान करो।